हर 4 सेकंड में पाकिस्तान एक नया फौजी पैदा करता है। क्या मायला? लोग बच्चे पैदा करने पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान में जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो फौजी बन जाता है। तो 4 सेकंड में एक बच्चा, और इस तरह से 1 घंटे में 15 मेंबर स्क्वाड तैयार। क्या फायदा? बिजली चाहे दिन में 1 घंटा ना रहे, लेकिन फौज की प्रोडक्शन 24/7 ऑन। बस यही है असली मेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ बच्चे पे बच्चा पैदा करने पे क्यों लगी हुई है? इसी की अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे आज। कातिया आने दे एक करके। जी मैं करवाऊं। पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल के क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फायदा। देखो मैडम जी, करते जाओ या ना करते जाओ, फायदा तो 0 है, होनी तो बेइज्जती है। हाँ, रीजन बता देता हूँ कि तुम लोगों का पोल्ट्री फार्म इतना ओवर एक्टिव क्यों है। 3 बड़े रीजन है मैडम एम साहब। जाने जिगर मरियम नवाज, थोड़ी देर में दिखाऊंगा प्रूफ। सेकंड है ठरक। इतना मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं पता तो MIB रोस्ट पर कल वाला ठरक स्पेशल वीडियो देखिए। और पहला रीजन है बेरोजगारी। जिनके पास काम नहीं होता उनको यही काम होता है। क्योंकि वो घर में जब फारग बैठेंगे तो इन्होंने यही काम करना है। शादीशुदा जो है ना टेम्पू वाले भाई दोनों, शादीशुदा और गैर शादीशुदा, दोनों ही टैलेंट को नाली में बहा रहे हैं, बस फॉर्म अलग अलग है। ये समझ गई। देखो, दूसरा कारण है ठरक। कितने ठरकी हो तुम देख लो। लव इज ब्लाइंड, ये तो सुना था, लेकिन 4 लेग्ड होता है आज पता लगा। ये होता है असली फील्ड में मार्शल। मुनीर तो बस ऐसे ही मेडल लटकाए घूम रहा है। PM तुम्हारा ठरकी, CM तुम्हारा ठरकी, आर्मी, पुलिस देख लो। देखा मैडम, ये आगे बढ़ के कुछ करने वाले, आगे बढ़ के कुछ कर सकें। और बहुत से कारनामे करते हैं पाकिस्तानी ठरकी। देखो देखते जाओ, बस देखते जाओ। फिर से याद दिला रहा हूँ, देखना जाके। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है मरियम। बताता हूँ अभी, पहले चश्मे वाली मैडम की सुन लेते हैं। पाकिस्तानियों का माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है? क्या वजह है? कीटाणु। उनकी मर्जी है, नहीं आता। बच्चे हर एक को अच्छा लगता है कि हमारी फैमिलियाँ बड़ी हो, और हमारे में मैं यही कहना हूँ हमारे मुल्क में तो है ही है कि बच्चे पैदा करने हैं और करने हैं बस। मिशन सिंदूर में इंडिया को करारा जवाब दिया था ना। हमने उनको घंटों में मजा चखा दिया। सबूत किधर है ये मत पूछो, बस वो बच्चे रहे। वही लॉजिक बच्चे पैदा करने में, करने हैं तो करने हैं बस। 25 जी। इस्लाम कहता है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, क्या कहते हो? कहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जरा ये हमारे मौलवियों ने लोगों को इस रास्ते पे डाला, जरा डर डाला हुआ है कि आप अगर ये करेंगे तो खुदा न खास्ता इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि अगर आप जरा हिफाजती चीजें इस्तेमाल करोगे तो। ये बात गलत है जी। क्यों? क्या हुई? इंडियन ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हो, हमें उर्दू नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी है खेल करोगे हमारे साथ। क्या मतलब? आखिर ये हिफाजती चीज क्या होती है? गुब्बारे। बच्चे कंट्रोल करने के लिए वो करनी चाहिए। बात तो सही। जब से कोविड पाकिस्तान में आया ना, तो बच्चों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे दी, उसके बावजूद लोग फ्री थे, उनको और कोई काम ही नहीं था इसके अलावा। कोविड से पहले भी आबादी बढ़ ही रही थी, लेकिन वो बहुत कम बढ़ी थी। इसे अगर आप इस तरतीब को, बढ़ती हुई आबादी को देखें ना, तो कोविड का बहुत ज्यादा रोल है इसमें। रोल तो निमो मरियम का भी बहुत है। वो कैसे? बताता हूँ। मरियम ने निकाली मिल्क परियोजना और जनता हो गई खुश। वो सुंदर सी लड़की बोली थी ना अभी, अनपढ़ है ना, जाहिल है। हाँ, तो जाहिल जनता को हो गई गलतफहमी। उनको लगा कि मरियम के हाथ से दूध पीने को मिलेगा। इस मिल्क प्रोग्राम का आज पहला दिन है। आप लोग खुश हो? झोंपड़ी वाला दूध बच्चों के लिए होता है। अकल करो पाकिस्तानियों। अब पाकिस्तानियों को थोड़ी अकल आई और उनको लगा कि ये तो गेम हो गया साला उनके साथ। मिल्क तो बच्चों के लिए है। झोंपड़ी वाला तुम ही लोगों की वजह से इतने थके हुए बच्चे पैदा हो रहे थे पाकिस्तान में। इसलिए उनकी नानी ने सोचा कि इनको रोज दूध का एक पैकेट देंगे, जिसको पी के वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करेंगे। हाँ, अब पाकिस्तान जुगाड़ और इमेजिनेशन में तो कलाकार है ही। एग्जैक्टली। ठरकी बुड्ढों ने सोचा कि जो अरमान हम पूरा नहीं कर पाए उसे हमारे बच्चे पूरे करेंगे। मरियम
कि हाथ का दूध, बस इसी वजह से लगे बच्चे पैदा करने। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? अब इनको क्या करें? क्या कहें से क्या मतलब, तुम्हारे वाले एनालिसिस से तो कितना ही अच्छा है। और नहीं तो क्या। दोस्तों आप बताना, मैंने कोई इलॉजिकल बात करी? फिर भी लाइक नहीं करते तुम, शर्म वरम नहीं आती? सर देख लो, आप समझाओ इनको। ये जो लाल बटन है ना, ये जो लाल बटन है, सोचो अपने दिमाग में ये पाकिस्तान है, ठीक है? और इसको ठीक है। मेजर साहब की बात मान लेना, वरना भाई आप कहीं तो 10 फदर आदमी ले जा। ना कातिया ना, अपने लोग हैं, देर से समझते हैं लेकिन समझ जाते हैं। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ अब थोड़ा मजाक से हटकर, 4 लाख से ज्यादा बच्चों को मरियम खुद दूध पिला रही है रोज। बोतल वाला हर बच्चे को 175 ml। लेकिन पाकिस्तानी गुस्सा इस बात से है कि यहाँ मुल्क पानी में डूब रहा है और मैडम वहां जापान में दूध की डील करने, मिल्क डील करने पहुंच गई। फिर क्या था, पाकिस्तान में मच गया कोहराम, सवालों की हो गई बारिश। जब अवाम की ये हालत हो कि अवाम सैलाब में बह रही हो, फिर वहां के नुमाइंदे अगर महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे बैग्स उठाएंगे, गैर मुल्की दौरे करेंगे, तो लोग क्वेश्चन तो करेंगे। और बस मरियम जो पूरे पाकिस्तान की माँ बनी हुई थी, सब्दी माँ आ गई है। उसी सब्दी माँ को लोगों ने गंदी गंदी गालियां निकालना शुरू कर दी। सब्दी कुत्ती माँ आ गई है। मरियम को ऐसे कोई कैसे कह सकता है? मुनीर ने लगा दी क्लास, कर दिया सॉफ्टवेयर अपडेट। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूँ, और सीएम साहिबा जिंदाबाद, और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एयरफोर्स के त्यारे पे वो जापान के दौरे पे गई थी, उस एयरफोर्स के त्यारे में कौन कौन बैठ के गया? ये कोई आम कोई लोकल वड़ाइश त्यारा तो है नहीं है, ये एयरफोर्स का त्यारा है। सब मरियम के औकात से बाहर खर्चे करने की वजह से हो रहा है। देश पानी में डूबा है और मैडम रंगरलियों में। अच्छी बात थोड़ी ना ये कोई। नहीं बिल्कुल। पाकिस्तान को मजबूरी में अब्बू से सुलह करनी पड़ रही है। हम इंडिया को दुश्मन मुल्क नहीं मानते, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो को। ये बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। यही बिलावल 2 दिन पहले तक 6 के 6 दरिया छीन लेने की बात कर रहा था। आज बिलावल पार्टनरशिप की बात करे, आज बिलावल को जो है, और आज बिलावल को अचानक से याद आ गया कि अब्बू से पंगा लेना ठीक नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया? साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल ना करे। ओ तो सारा मैटर पानी का है। इंडिया की सांसें बंद कर देने वाली बिल्लो आज इंडिया की सांस में सांस मिला रही है। खुल के सबसे पहले जो धमकी दी थी वो बिलावल ने ही दी थी, और हम बिलावल को इस बात पे अप्रिशिएट भी करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुश्मन को अगर धमकी देने के बाद दुश्मन मतलब अगर हार जाता है और हम उसमें फतह हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दोस्ती पे कहता है कि मेरे साथ दोस्ती कर लें। झोपड़ी वाले सुबह सुबह क्या चाट कर आया है? दुश्मन धमकी से हार गया। बिल्लो ने क्या कहा तूने सुना नहीं शायद अच्छे से। बोला कि इंडस सिविलाइजेशन की तरफ आए, हाथ मिलाना आपकी कमजोरी नहीं होगी। और सुन, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल ना करे। चोमू घर से पुड़िया चाट कर आ गया और लगा चौधरी बनने। दोस्ती करने में अगर हमारा भी फायदा है और उनका भी फायदा है, भारत का भी फायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के। क्या बात है, क्या बात है। छल्ली ने इतनी गजब की स्पीच कभी सुनी नहीं। तुम फायदा दोगे हमें। शीशा है नहीं घर में कि ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि अपनी शक्ल देखते नहीं। सालो इंडिया का कंपटीशन तुमसे। तू कर क्या रहा है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी। ये एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फतह है। जे भी बोला साला करम का जला। कि हम उनको हरा के फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, वो शर्मिंदा भी हो सकते हैं इस चीज के ऊपर। लो बिल्लो ने ऑफर में हमें शर्मिंदा होने का ऑप्शन भी दिया है। जो है वो बल्कि तस्लीम भी पूरी दुनिया ने की है कि इंडिया जो है वो हार गया। लेकिन दुनिया ने माना भारत हार गया। किधर है वो दुनिया? किधर है लोमड़ी के? इधर चल कर लिया दुनिया ने तस्लीम। जैसे ट्रम्प बोला कि उसने सीज फायर करवाया। इशाक डार को लटकाओ। झोपड़ी वाला 2 दिन पहले ही बोला है कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। शिकार करने के बाद शेर सो रहा है आराम से, आजू बाजू खड़े कुत्ते बिल्ले बोल रहे हैं मर गया। अब हराया तो सर्टिफिकेट ही दे दो भारत को, भारत की हार का। बोले तो प्रमाण पत्र, लेकिन तुम तो प्रणाम पत्र भेजे जा रहे हो। अब्बू राम राम। राम राम बेटा शिव। प्रमाण की बारी आती तुम्हारी हवाले जाती है। वो तो सोशल मीडिया पर पड़े हैं ना। वार तो सालो तुम्हारी तरफ से मीम की नहीं थी क्या? हमने कभी भी इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा। अगर पता नहीं ये हिंदू जो कैसे इनके अंदर एक नेगेटिव थिंग्स चल रही है,
ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ है ये हम नहीं जानते। यही चीज हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे क्यों खिलाफ है, हम तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहते। किधर है वो हिंदू और दूसरी माइनॉरिटी जिसकी इतनी हिम्मत की वो ये कह दे। क्रिश्चियन हो ना? जी जी बिल्कुल। कैसा बिहेवियर है हमारे लोगों का आपके साथ, सच सच बताइएगा। बस मैडम ठीक है। आप डर रहे हैं? जी ऐसे ही है मैडम जी, अब क्या करें, फिर इधर रहना भी तो है ना। अरे ये तो जाहिल है, तू तो थोड़ी कम है, कुछ सोच के बोला कर। कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनॉरिटी पे बात क्यों करेगी तू? फतवा जो लग जाएगा, मुनीर रगड़ जो देगा। नहीं क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं कहते। इससे पहले जो यानी कि 1947 की जंग ले ली, ये 3 जंगें हुई हैं, इसमें पाकिस्तान का तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की इन मामलात में। हमेशा से देखा जाए तो इंडिया ही शुरुआत करता है, नेगेटिव कोई भी रीजन होता है तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से निकलता है। लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर ऐसे इंटरव्यूज मौजूद है कि पहले जंग की शुरुआत हमने की भी है। नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये गलत बात है। पाकिस्तान का नया पीएम खारिज करता है इसको। सही बोली थी वो शुरू वाली छली। ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, पाकिस्तान में पानी और बच्चों दोनों की बाढ़ आई हुई है। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मुल्क बन जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। अनुमान है कि यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील और रशिया को पीछे छोड़ देगा पाकिस्तान। सिर्फ चाइना और भारत से पीछे होगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर भी झोंपड़ी वाले क्या कहते हैं, इंडिया इसलिए आगे है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए मैडम जी पहले कहा था मैंने आपको। क्या फायदा? देखो मैडम जी, करते जाओ या ना करते जाओ, फायदा तो जीरो है, क्योंकि मैडम एम साहब बहानों से दिन निकलता है, बनता नहीं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका दिन तो बन गया होगा। तो ठीक, अभी के लिए बस यही इजाजत। दरबार खल्लास, जय हिंद, जय भारत।